फांसी से सिर्फ 24 दिन पहले लाहौर की काल कोठरी में 23 साल का एक नौजवान अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन ये लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, ये लड़ाई थी भगवान के अस्तित्व से। जब पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तब भगत सिंह ने ऐसा लेख लिखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी लेख मैं नास्तिक क्यों हूं की, जिसे पढ़कर आप सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद निखिल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के उस लेख की जिसे उन्होंने अपने फांसी से कुछ दिन पहले लिखा था। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे, एक पाठक थे जो रोज 10-12 घंटे किताबें पढ़ते थे। और जब मौत उनके सामने खड़ी थी, तब उन्होंने दुनिया को अपने विचार दिए। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख उन्होंने 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा था। अगर आप भी ऐसी गहरी और सोच पर मजबूर करने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं भगत सिंह की कहानी से। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके परिवार में क्रांति की भावना पहले से ही थी। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों ही आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे। भगत सिंह का परिवार आर्य समाज के विचारों से प्रभावित था। आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन था जो मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो ईश्वर में विश्वास करता था। बचपन में भगत सिंह भी धार्मिक थे, वो भगवान में विश्वास करते थे, वो रोज प्रार्थना करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनके विचार बदलने लगे। वो किताबें पढ़ने लगे, सवाल पूछने लगे। उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत अन्याय है, अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, और इन सब के बावजूद भगवान कुछ नहीं कर रहे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं, सैकड़ों लोग मर गए। भगत सिंह उस समय सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने सोचा, अगर भगवान है तो उसने ये क्यों होने दिया। भगत सिंह की शुरुआती शिक्षा गांव में हुई, फिर उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये कॉलेज लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। यहाँ भगत सिंह को ऐसे शिक्षक मिले जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद सिखाते थे, लेकिन असली शिक्षा उन्हें किताबों से मिली। भगत सिंह एक बहुत बड़े पाठक थे। वो दिन में 10-12 घंटे किताबें पढ़ते थे। उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, बाकुनिन जैसे समाजवादी विचारकों को पढ़ा। उन्होंने रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा। उन्होंने धर्म और दर्शन पर भी बहुत पढ़ा। उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म सबके बारे में पढ़ा। उन्होंने पश्चिमी दर्शन भी पढ़ा, नीश, वॉल्टेयर, रसेल, इन सबको पढ़ा। धीरे धीरे उनके मन में धर्म को लेकर सवाल उठने लगे। उन्हें लगा कि धर्म सिर्फ एक मानसिक सांत्वना है, असली दुनिया में इसका कोई आधार नहीं है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ खाली बेंच की तरफ बम फेंके थे। उनका मकसद था अंग्रेज सरकार को चेतावनी देना। बम फेंकने के बाद उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, और फिर उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। वो भागना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कोर्ट में उनकी आवाज़ सुनी जाए। जेल में भगत सिंह पर मुकदमा चला, लेकिन साथ ही उन पर लाला लाजपत राय की हत्या के बदले में सॉन्डर्स की हत्या का भी मुकदमा चला। इस केस में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जेल में भगत सिंह ने पढ़ना जारी रखा। उन्होंने जेल में सैकड़ों किताबें पढ़ी। वो हर रोज 10-12 घंटे पढ़ते थे। वो अपने साथियों के साथ बहस करते थे, राजनीति पर, दर्शन पर और धर्म पर। उस समय कुछ लोग उन्हें समझाने आए कि वो भगवान में विश्वास रखें, प्रार्थना करें। उनके परिवार वाले भी चिंतित थे। उनकी माँ रोज मंदिर जाती थी और उनकी सलामती की प्रार्थना करती थी। कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा कि भगत सिंह नास्तिक हो गए हैं क्योंकि वो घमंडी हैं, या फिर वो भगवान से नाराज हैं क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई है। ये बातें सुनकर भगत सिंह को बहुत बुरा लगा। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने विचार साफ करेंगे, और उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये लेख उन्होंने अक्टूबर 1930 में लिखा, फांसी से सिर्फ 5 महीने पहले। भगत सिंह अपने लेख की शुरुआत में ही साफ कर देते हैं। वो लिखते हैं, ये सवाल उचित है, लोगों का ये मानना स्वाभाविक है, मुझे इसका जवाब देना चाहिए। मैं एक नास्तिक हूँ,
मैं किसी भगवान या देवी देवता के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। वो आगे कहते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा नास्तिकवाद घमंड की वजह से है। वो सोचते हैं कि सफलता से मैं घमंडी हो गया हूँ या फिर असफलता से मैं निराश हो गया, लेकिन ये सब गलत है। भगत सिंह बताते हैं कि उनका नास्तिकवाद ना तो घमंड का नतीजा है, ना ही निराशा का। ये उनके गहरे अध्ययन और विचार का परिणाम है। उन्होंने सालों तक सोचा, पढ़ा और विचार किया और फिर ये निष्कर्ष निकाला। वो लिखते हैं, अगर मैं घमंडी होता तो मैं अपने आप को भगवान बता सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है, और ये मेरा तार्किक निष्कर्ष है। भगत सिंह अपने लेख में विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने कैसे नास्तिक बनने का फैसला किया। वो कहते हैं कि पहले वो भी भगवान में विश्वास करते थे। बचपन में उन्हें सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को देखा तो उनके मन में सवाल उठने लगे। उन्होंने देखा कि दुनिया में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, औरतों पर जुल्म हो रहा है। अगर भगवान है, अगर वो सर्वशक्तिमान है, अगर वो दयालु है, तो वो ये सब क्यों होने दे रहा है? क्या वो इतना निर्दयी है कि उसे परवाह ही नहीं, या फिर वो इतना कमजोर है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता? भगत सिंह कहते हैं, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उसने दुनिया में इतना दुख क्यों रखा? अगर वो दयालु है तो वो इसे खत्म क्यों नहीं करता? अगर वो ना तो सर्वशक्तिमान है और ना ही दयालु, तो फिर वो भगवान कैसे हुआ? ये एक बहुत पुराना दार्शनिक सवाल है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ इविल कहते हैं, और भगत सिंह ने इसका जवाब खोजने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उन्होंने अलग अलग धर्मों को पढ़ा। उन्होंने देखा कि हर धर्म कुछ अलग कहता है। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान एक है, लेकिन अनेक रूपों में है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है। ईसाई धर्म कहता है कि ईश्वर एक है, लेकिन 3 रूपों में है। भगत सिंह ने सोचा, अगर सब सच है तो फिर इतना मतभेद क्यों? और अगर सिर्फ एक सच है तो बाकी सब झूठ। लेकिन किसे कैसे पता चलेगा कि कौन सच है? इन सवालों का जवाब धर्म नहीं दे पाया, तो भगत सिंह ने विज्ञान और तर्क की तरफ देखा। भगत सिंह ने विज्ञान को बहुत पढ़ा। उन्होंने डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ा। इस किताब में डार्विन ने बताया कि मनुष्य का विकास लाखों सालों में हुआ है। भगवान ने एक दिन में इंसान को नहीं बनाया। उन्होंने खगोल विज्ञान पढ़ा। उन्होंने जाना कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर। उन्होंने जाना कि ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है। विज्ञान ने उन्हें दिखाया कि दुनिया को समझने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। प्रकृति के अपने नियम हैं। गुरुत्वाकर्षण, विकास, रसायन विज्ञान, ये सब प्राकृतिक नियम हैं। भगत सिंह ने सोचा, बारिश भगवान नहीं करवाता, बल्कि पानी के वाष्पीकरण से होती है। अगर बीमारी किसी देवी देवता का श्राप नहीं, बल्कि कीटाणुओं से होती है, तो फिर भगवान कहाँ है? वो लिखते हैं, विज्ञान ने हमें दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिया है। अब हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। हम अब खुद अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और भगत सिंह के विचारों को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमें ऐसे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह अपने लेख में धर्म की बहुत गहरी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म समाज के लिए नुकसानदेह है। पहली बात, धर्म लोगों को बांटता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। भगत सिंह ने अपनी आंखों से हिंदू मुस्लिम दंगे देखे थे। उन्होंने देखा था कि धर्म के नाम पर लोग कैसे एक दूसरे को मारते हैं। दूसरी बात, धर्म लोगों को कमजोर बनाता है। लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं ढूंढते, वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। किसान बारिश के लिए पूजा करता है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता। बीमार आदमी भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाता। तीसरी बात, धर्म अंधविश्वास फैलाता है। लोग मानते हैं कि ग्रहण में राहु केतु सूरज चंद्रमा को निगल रहे हैं। लोग मानते हैं कि ताबीज और जंत्र से बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सब अंधविश्वास है। चौथी बात, धर्म का इस्तेमाल शोषण के लिए होता है। पंडित, मौलवी, पुजारी, ये सब लोगों को डराकर पैसा कमाते हैं। वो कहते हैं कि दान दो, पूजा करवाओ, वरना नर्क में जाओगे, और गरीब लोग डर से अपनी मेहनत की कमाई इन्हें दे देते हैं। पांचवी बात, राजा और जमींदार भी धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पिछले जन्म के पाप हैं।
और राजा राजा इसलिए है क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। इस तरह वो लोगों को बगावत से रोकते हैं। भगत सिंह कहते हैं, धर्म अफीम की तरह है, ये लोगों को सुला देता है, ये उन्हें अपनी हालात से लड़ने नहीं देता, इसीलिए धर्म को खत्म करना जरूरी है। भगत सिंह पर कार्ल मार्क्स का बहुत गहरा प्रभाव था। मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी धर्म लोगों के लिए अफीम है। मार्क्स का कहना था कि धर्म लोगों को उनकी असली समस्याओं से भटकाता है। गरीब लोग सोचते हैं कि इस जन्म में दुख सहना उनकी नियति है, अगले जन्म में उन्हें सुख मिलेगा। इस तरह वो अपनी हालात बदलने की कोशिश नहीं करते। मार्क्स ने समाजवाद का विचार दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सब बराबर हो, जहां कोई शोषण ना हो, और ये तभी संभव है जब धर्म को खत्म किया जाए। भगत सिंह ने मार्क्स के विचारों को अपनाया। वो भी समाजवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से काम नहीं होगा, समाज में भी बदलाव लाना होगा, और इसके लिए धर्म को हटाना जरूरी है। भगत सिंह तर्कवाद को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि हर चीज को तर्क से परखना चाहिए। अगर कोई बात तर्क से सही नहीं लगती तो उसे नहीं मानना चाहिए। तर्कवाद क्या है? ये एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि सच को जानने का सबसे अच्छा तरीका तर्क है। अगर कोई बात तार्किक है तो वो सही है, अगर तार्किक नहीं तो गलत है। धर्म हमसे कहता है भगवान है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ विश्वास है। और भगत सिंह कहते हैं कि अंधविश्वास गलत है। विज्ञान हमें सब कुछ प्रमाण से बताता है। विज्ञान कहता है गुरुत्वाकर्षण है, और वो इसे साबित भी करता है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, और वो इसे दिखाता भी है। इसीलिए भगत सिंह कहते हैं कि हमें विज्ञान और तर्क को अपनाना चाहिए, न कि अंधविश्वास को। लेकिन सवाल ये है कि तर्क कैसे करें? भगत सिंह इसका तरीका बताते हैं। वो कहते हैं, पहले सवाल पूछो, फिर सबूत मांगो, फिर तर्क से सोचो, और फिर निष्कर्ष निकालो। उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि भगवान है, तो पहले सवाल पूछो, कैसे पता? फिर सबूत मांगो, कोई प्रमाण है? फिर तर्क करो कि क्या ये तार्किक है, और फिर निष्कर्ष निकालो। भगत सिंह अपने लेख में अपने व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में भी बहुत विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि नास्तिक बनना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी। उनका परिवार धार्मिक था। उनके दादाजी बहुत धार्मिक थे। उनकी माँ रोज पूजा करती थी। उनके परिवार में सब लोग गुरुद्वारा जाते थे। और जब भगत सिंह ने कहा कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो परिवार में हड़कंप मच गया। उनके दोस्त भी धार्मिक थे। उनमें से कुछ क्रांतिकारी भी धार्मिक थे। वो भी भगवान में विश्वास करते थे। सबने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह नहीं माने। जेल में जब उन्हें फांसी की सजा हुई, तो लोगों ने सोचा कि अब तो वो डर जाएंगे, अब तो वो भगवान को मान लेंगे। लेकिन भगत सिंह ने ऐसा नहीं किया। उनकी माँ जेल में मिलने आई। उन्होंने कहा, बेटा भगवान से प्रार्थना कर ले, शायद वो तुझे बचा ले। लेकिन भगत सिंह ने कहा, माँ मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, और मैं डर के मारे विश्वास नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा साहस था। मौत के सामने खड़े होकर भी अपने विचारों पर टिके रहना, ये आसान नहीं था। भगत सिंह लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि जेल के इस काल कोठरी में मैं अकेला हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, ना परिवार, ना दोस्त, ना भगवान। लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, मैं तर्क के साथ हूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी है। भगत सिंह जानते थे कि उनकी मौत नज़दीक है। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। फांसी की तारीख पहले 24 मार्च थी, लेकिन बाद में इसे 23 मार्च कर दिया गया। लेकिन भगत सिंह डरे नहीं। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि मौत से डरने की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि धार्मिक लोग मौत से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मरने के बाद भगवान उनका न्याय करेगा, और अगर अच्छे काम किए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरे काम किए तो नर्क। लेकिन एक नास्तिक को ये डर नहीं होता। नास्तिक जानता है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, ना स्वर्ग, ना नर्क, ना भगवान। बस सब कुछ खत्म हो जाता है, और इसमें डरने की क्या बात है? भगत सिंह लिखते हैं, मैं मरने से नहीं डरता। मैंने अपना जीवन अपने देश के लिए दिया है। मैंने अपना जीवन एक उद्देश्य के लिए जिया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मौत के बाद अगर कुछ नहीं है तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जीवन सार्थक तरीके से जिया है।
वो आगे कहते हैं, धार्मिक लोग कहते हैं कि मौत के बाद दूसरा जन्म होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और मैं कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता। भगत सिंह की ये निर्भीकता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कैसे एक 23 साल का नौजवान मौत का सामना इतनी हिम्मत से कर सकता है। राजनीतिक दर्शन भगत सिंह के लिए नास्तिकता सिर्फ एक व्यक्तिगत विचार नहीं था, वो इसे क्रांति से जोड़ते थे। उनका मानना था कि असली क्रांति तभी हो सकती है जब लोग धर्म के बंधनों से मुक्त हो। क्यों? क्योंकि धर्म लोगों को बांटता है। भारत में उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे और ये सब धर्म के नाम पर। भगत सिंह कहते थे, अगर हमें अंग्रेजों को भगाना है तो हमें एक साथ आना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ आना होगा, लेकिन जब तक धर्म है तब तक ये नहीं हो सकता। उनका मानना था कि समाजवाद ही असल रास्ता है, एक ऐसा समाज जहाँ सब बराबर हों, जहाँ कोई शोषण ना हो, जहाँ ना अमीर गरीब का भेद हो, न हिंदू मुसलमान का। लेकिन ये समाज कैसे बनेगा? भगत सिंह कहते थे, पहले लोगों को शिक्षित करना होगा, उन्हें तर्क और विज्ञान सिखाना होगा, उन्हें अंधविश्वास से मुक्त करना होगा और फिर वो खुद समझ जाएंगे कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। ये संगठन समाजवादी विचारों पर आधारित था। इसका मकसद था भारत में एक समाजवादी राज्य बनाना। भगत सिंह ने धर्म और राजनीति के संबंध पर भी गहरे विचार किए। उन्होंने देखा कि धर्म का इस्तेमाल हमेशा राजनीति में होता है। शासक लोगों को धर्म के नाम पर बहकाते हैं और अपना काम निकालते हैं। भारत में राजा महाराजा लोगों को बताते थे कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए उनकी हर बात माननी चाहिए। अगर कोई बगावत करता है तो वो भगवान के खिलाफ जा रहा है। जाति व्यवस्था भी धर्म से ही चलती थी। ब्राह्मण कहते थे कि ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है, इसीलिए इसे बदला नहीं जा सकता। शूद्रों को शूद्र ही रहना चाहिए और अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो वो पाप कर रहा है। अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने की नीति अपनाई। उन्होंने कहा, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने धार्मिक नेताओं को पैसे दिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। जब लोग आपस में लड़ते रहे तो अंग्रेजों का राज सुरक्षित रहा। भगत सिंह ने ये सब देखा और उन्होंने समझा कि जब तक धर्म है तब तक शोषण रहेगा। इसीलिए उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखने की बात कही। वो चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, जहां सरकार का धर्म से कोई लेना देना ना हो, जहां सब धर्मों को बराबर सम्मान मिले, या बेहतर ये होगा कि धर्म को प्राइवेट मामला मान लिया जाए। भगत सिंह अपने लेख में बहुत विस्तार से समझाते हैं कि नास्तिकता का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत लोग गलत समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नास्तिक वो होता है जो बुरा काम करता है, जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। नास्तिक का मतलब है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, बस इतना ही। इसका मतलब ये नहीं कि उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं है। भगत सिंह खुद एक उदाहरण थे। वो नास्तिक थे, लेकिन उनका चरित्र बहुत ऊंचा था। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, उन्होंने कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। असेंबली में बम फेंकते समय भी उन्होंने खाली बेंच का चुनाव किया ताकि किसी को चोट न लगे। जब सॉन्डर्स को मारा तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय को मारा था। वो बदला था, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं मारा। भगत सिंह कहते हैं, नैतिकता के लिए धर्म जरूरी नहीं है। आप बिना भगवान में विश्वास किए भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। असल में सच्ची नैतिकता तब होती है जब आप अच्छा काम किसी डर से नहीं बल्कि अपनी समझ से करते हैं। धार्मिक लोग अच्छा काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर बुरा करेंगे तो नर्क में जाएंगे। लेकिन नास्तिक अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि ये सही है। भगत सिंह विज्ञान और तर्क को भविष्य का रास्ता मानते थे। उनका कहना था कि अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है तो उसे विज्ञान को अपनाना होगा। उस समय पश्चिमी देश विज्ञान की वजह से तरक्की कर रहे थे। उन्होंने मशीनें बनाई, रेलगाड़ियां बनाई, जहाज बनाए। उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर तकनीक थी। लेकिन भारत अभी भी अंधविश्वास में डूबा था। लोग बीमारी के लिए तांत्रिक के पास जाते थे, डॉक्टर के पास नहीं। खेती के लिए बारिश की पूजा करते थे, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं करते थे। भगत सिंह कहते थे, हमें विज्ञान को अपनाना होगा, हमें स्कूल कॉलेज खोलने होंगे, हमें विज्ञान की शिक्षा देनी होगी, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। वो ये भी कहते थे कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से काम नहीं होगा। अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली तो हम फिर से पिछड़ जाएंगे।
भगत सिंह का सपना था एक ऐसा भारत जहां विज्ञान और तर्क हो, जहां लोग अंधविश्वास ना करें, जहां हर फैसला तर्क के आधार पर हो। भगत सिंह सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, वो समाज में क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जहां सब बराबर हों। उस समय का भारतीय समाज बहुत पिछड़ा और विभाजित था। जाति व्यवस्था के कारण समाज कई हिस्सों में बटा था। ऊंची जातियों के लोग नीची जातियों को इंसान नहीं मानते थे। छुआछूत था। दलितों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। औरतों की हालत और भी बुरी थी। उन्हें पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। बाल विवाह होता था। विधवाओं को जीवन भर दुख में रहना पड़ता था। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी। भगत सिंह चाहते थे कि ये सब खत्म हो। वो चाहते थे कि हर इंसान को बराबर का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो। लेकिन ये कैसे होगा? भगत सिंह कहते थे कि इन सब बुराइयों की जड़ धर्म है। धर्म ने ही जाति व्यवस्था बनाई। धर्म ने ही औरतों को दोयम दर्जे का बनाया। इसीलिए धर्म को खत्म करना जरूरी है। उनका मानना था कि समाजवाद ही रास्ता है। एक ऐसा समाज जहाँ सबके पास बराबर संसाधन हो, जहाँ कोई किसी का शोषण ना करे, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास का मौका मिले। भगत सिंह का संदेश खासकर युवाओं के लिए था। वो चाहते थे कि युवा लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सवाल पूछें, अंधविश्वास ना करें। वो कहते थे कि युवाओं, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास जोश है, लेकिन इस जोश को सही दिशा में लगाओ। अंधविश्वास के पीछे मत भागो, तर्क और विज्ञान को अपनाओ। वो ये भी कहते थे कि किताबें पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, दुनिया को समझो और फिर अपने लिए खुद सोचो। किसी की हाँ में हाँ मत मिलाओ, अपने विचार बनाओ। भगत सिंह खुद पढ़ाकू थे। उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी और वो चाहते थे कि हर युवा ऐसा करे। वो चाहते थे, अगर तुम सच में देश की सेवा करना चाहते हो तो पहले खुद को शिक्षित करो, फिर दूसरों को शिक्षित करो और फिर समाज को बदलो। मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये लेख पहली बार फरवरी 1931 में द पीपल अखबार में छपा और इसने तूफान मचा दिया। धार्मिक लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भगत सिंह की निंदा की। कुछ लोगों ने कहा कि वो देशद्रोही हैं, कुछ ने कहा कि वो पागल हो गए हैं। लेकिन बहुत सी युवाओं को इस लेख से प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि कोई तो है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है, कोई तो है जो परंपराओं को चुनौती देता है। इस लेख ने दिखाया कि भगत सिंह सिर्फ एक बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक गहरे विचारक थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी जब हम धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा देखते हैं, जब हम अंधविश्वास देखते हैं, तो हमें भगत सिंह की याद आती है। उनका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। तीनों दोस्त अपनी अपनी कोठरी में थे, लेकिन वो डरे हुए नहीं थे। भगत सिंह लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर तीनों दोस्त फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े। वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, कोई डर नहीं था। फांसी से पहले उन्होंने कोई आखिरी इच्छा नहीं जताई। उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। वो हंसते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। भगत सिंह ने अपने आखिरी पल में भी अपने विचारों को नहीं छोड़ा। वो नास्तिक थे और नास्तिक ही रहे। ये उनका सबसे बड़ा साहस था। उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। भगत सिंह रातों रात भारत के सबसे प्रिय नायक बन गए। आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज 2025 में भी भगत सिंह के इस लेख को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज भी वही समस्याएं हैं जो उस समय थीं। आज भी धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। लोग एक दूसरे को मारते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। आज भी अंधविश्वास है। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वास्तु के चक्कर में अपना घर तोड़ देते हैं। बीमारी में डॉक्टर के बजाय बाबाओं के पास जाते हैं। आज भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में होता है। नेता धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि सवाल पूछना गलत नहीं है, अंधविश्वास करना गलत है। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, तर्क और विज्ञान को अपनाना चाहिए। आज की दुनिया में जहाँ फेक न्यूज़ फैलती है, जहाँ सोशल मीडिया पर अफवाहें वायरल होती हैं, वहाँ भगत सिंह का संदेश और भी जरूरी है। हमें हर बात को तर्क से परखना होगा, हर खबर को वेरीफाई करना होगा। भगत सिंह की विरासत सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में नहीं है, उनकी असली विरासत उनके विचारों में है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये लेख उनकी सबसे बड़ी देन है।
ये लेख हमें सिखाता है कि साहस क्या होता है। मौत के सामने खड़े होकर भी अपने विचारों पर टिके रहना, ये साहस है। दुनिया भर के विरोध के बावजूद सच बोलना, ये साहस है। ये लेख हमें सिखाता है कि तर्क की शक्ति क्या होती है, कैसे तर्क से हम सच को खोज सकते हैं, कैसे तर्क से हम अंधविश्वास से लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लेख हमें सिखाता है कि एक बेहतर दुनिया के लिए संघर्ष करना जरूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो। भगत सिंह सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन उन 23 सालों में उन्होंने इतना कर दिया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, आज भी उनके विचार प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ सिर्फ एक लेख नहीं है, ये एक क्रांति है, विचारों की क्रांति। ये लेख हमें बताता है कि अंधविश्वास से मुक्ति होना जरूरी है, तर्क और विज्ञान को अपनाना जरूरी है। भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं, उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। हमें उनके विचारों को समझना चाहिए और उन पर चलना चाहिए। आज जब हम धर्म के नाम पर हो रही हिंसा देखते हैं, जब हम अंधविश्वास देखते हैं, तो हमें भगत सिंह की याद आती है। उनका कहना था, तर्क करो, सवाल पूछो और सच की तलाश करो। भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि व्यक्तिगत विश्वास से ज़्यादा जरूरी है समाज का भला। अगर कोई परंपरा समाज को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे बदलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। भगत सिंह अमर हैं, उनके विचार अमर हैं और उनका संदेश हमेशा जरूरी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह के मैं नास्तिक क्यों हूँ की विस्तृत कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप भगत सिंह के विचारों के बारे में क्या सोचते हैं। आपके क्या विचार हैं धर्म और तर्क को लेकर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम किसी और महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुद को शिक्षित करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और तर्क से सोचते रहिए। धन्यवाद।